अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूइची यहाँ पर बोलना स्टार्ट कर देता है और अब उसके आगे जैसे ही सब लोग ये क्वेश्चन सुनते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यूइची सभी लोगों को उकसा रहा होता है जिससे कोई ना कोई बोले और रूल को तोड़ दे, क्योंकि यूइची को लग रहा है कि सबने अपना कर्जा आधा कर लिया, जबकि यूइची ने रूल को तोड़कर अपना कर्जा दुगना कर लिया है। यूइची सबसे कहता है कि उसके क्वेश्चन वाले कार्ड पर एक रूल मेंशन किया गया था, जिस किसी के पास सबसे कम कर्जा होगा, गेम खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा कर्जा उसी के पास होगा। ये एक पेनल्टी के रूप में लगाई जाएगी। यूइची ये सारी बातें झूठ बोल रहा होता है। कंट्रोल रूम में बैठी हुई लड़कियां भी कहती हैं कि ये तो झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की समझाती है कि यूइची का कोई और प्लान है। यूइची ने झूठ इसलिए कहा था जिससे जो भी झूठ बोल रहा है वो यस चुनने पर मजबूर हो जाए। आगे फिर से हम गेम रूम पर शिफ्ट होते हैं और यहाँ पर गेम कंटिन्यू हो जाता है और सभी लोग अपनी उंगलियां कॉइन पर रख लेते हैं, जिसके बाद इस बार कॉइन यस पर मूव करता है, यानी कि ये गेम सभी लोगों ने जीत लिया है। तभी कंट्रोल रूम में दोनों लड़कियां आपस में बात करती हैं कि यूइची को देखकर नहीं लगता कि ये कोई छोटा मोटा लड़का है। अब यहाँ पर गेम खत्म हो जाता है। यूइची सभी से पूछता है कि तुम सभी में से किस पर कितना कर्जा है। टेंजी कहता है कि सभी के ऊपर सेम अमाउंट का कर्जा है, जो कि है 3.6 मिलियन, क्योंकि यही गेम का रूल था, जिससे अगर हम गेम जीतते हैं तो सबके 4-4 लाख येन कम कर दिए जाएंगे। टेंजी कहता है कि क्या हम सबको अपने टैग दिखाने होंगे, जहाँ यूइची कहता है नहीं नहीं, तुम्हें दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कर्जा डबल हो जाएगा। लेकिन शाबरागी और शिवे कहते हैं कि यूइची तुम्हारा कर्जा तो अब तक डबल हो गया होगा, जिसमें यूइची कहता है नहीं नहीं, मेरा कर्जा अभी भी 3.6 मिलियन येन ही है। यूइची बताता है कि उसका कर्जा डबल हो गया था, लेकिन बाद में वो आधा भी हो गया था क्योंकि उसके कार्ड की कंडीशन थी। यूइची कहता है कि अब हम सबको अगले गेम के लिए रेडी होना चाहिए और इस बार हम एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे। अब मानव सभी को दूसरे गेम में ले जाता है, दूसरे गेम के लिए, लेकिन यूइची कहता है कि वो थोड़ी देर से आएगा क्योंकि उसके शू का लेस खुला हुआ है। यूइची के सभी दोस्त चले जाते हैं, लेकिन यूइची अभी भी वहीं पर बैठा होता है। अगर हम में से कोई धोखेबाज है तो अभी तक सबका कर्जा सेम कैसे है, इसी को जानने के लिए वो टेबल पर पड़े हुए क्वेश्चंस को उठाता है और उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगता है, जिससे वो जान सके आखिरकार धोखेबाज कौन है। लेकिन हमें बताया जाता है कि उस पर जो इंक यूज की गई थी वो कुछ समय बाद अपने आप ही इरेज हो जाती है, जिसके बाद यूइची को कोई भी आइडिया नहीं लगता कि धोखेबाज कौन है, जिसको देखकर यूइची का और दिमाग खराब होता है। लेकिन तभी वहाँ पर साबारागी आती है। साबारागी यूइची से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपसेट क्यों लग रही हो। यूइची कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो। साबारागी यूइची के पास आती है और कहती है क्या तुम्हें सही में लगता है कि हम में से कोई एक गद्दार है, जिस पे यूइची कहता है कि हाँ। फिर साबारागी बोलती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें किस पर शक है, जिसमें यूइची साबारागी का ही नाम लेता है। यूइची बताता है कि उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि शुरुआत में साबारागी ने कहा था हमें अपने दोस्तों पर शक नहीं करना चाहिए, अगर हम में से कोई धोखेबाज है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उसकी कोई मजबूरी रही होगी। ये सुनकर साबारागी यूइची से माफी मांगती है और वो यूइची को बताती है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि गद्दार तुम हो। तो यूइची कहता है कि अच्छा, तो मैं गरीब हूँ और मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, तो इसलिए तुमने ऐसा सोचा था। तो साबारागी बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पे यूइची को गुस्सा आ जाता है। तो क्या मतलब है तुम्हारा। यहाँ पर साबारागी यूइची से कुछ अनएक्सपेक्टेड बात कहती है। साबारागी यूइची से कहती है कि वो उसको पसंद करती है, जिसको सुनकर यूइची हैरान हो जाता है और ब्लश करने लगता है। फिर यूइची पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी मेरे ऊपर शक है, जिस पे साबारागी यूइची से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम चोर हो। और इसी के साथ साबारागी एक और चीज रिवील करती है, जिसमें वो कहती है कि मेरा कर्जा 3.6 मिलियन नहीं है बल्कि 7.6 मिलियन है, क्योंकि जब उसने चिल्लाने की कोशिश की थी तो शायद उसकी आवाज कैप्चर कर ली गई, जिसमें उसकी पेनल्टी के रूप में उसका कर्जा बढ़ा दिया गया। साबारागी ये भी बोलती है कि 5th क्वेश्चन के दौरान जब तुम कोकोरोगी को बचाने का
ट्राई कर रहे थे, लेकिन तुमने अनजाने में मुझे बचा लिया क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जा तो मेरे ही ऊपर था। जिसमें सावारागी फिर युइची से कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी और हम एक साथ टोमोडाची गेम को जीत लेंगे। फिर युइची भी सावारागी से बोलता है मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है। कंट्रोल रूम में लड़कियां बात कर रही होती हैं कि युइची काफी ज्यादा तेज दिमाग का है और खासकर जब बात पैसों की हो, और हम देखते हैं कि ये सारी बातें मिकाजा टेंजी सुन रहा होता है। अगला गेम छत पर खेला जाना होता है। मानाबू इस बार सूट बूट पहनकर आया होता है। फिर मानाबू सभी से बोलता है सीक्रेट छुपाना अच्छी बात नहीं है, चलो इस बार एक दूसरे के सीक्रेट सभी को बताए जाएं, लेकिन झूठ मत बोलना क्योंकि गॉड सब कुछ देख रहा है। फिर इस गेम का नाम हम सभी को बताया जाता है बैड माउथ सुबोरोकू। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि आसमान पर इस गेम के रूल्स लिखे हुए होते हैं। इस गेम में सभी को एक एक करके एक प्राइवेट रूम में जाना होता है जहाँ पर नोटपैड दिया गया है और यहाँ पर इन सभी को उस नोटपैड पर अपने दोस्तों के बारे में उल्टा सीधा लिखना होता है और नोटपैड में लिखने के बाद फिर इस पर्ची को उन्हें साइड में रखे बॉक्स में डालना होता है। फिर जैसे जैसे ये पांचों लोग अपनी पर्चियां उस बॉक्स में डाल देंगे तब मानाबू इस बॉक्स को बाहर लेकर आएगा और चिट में लिखी हुई बातों को सबके सामने पढ़ेगा, जिसका सर्वे ऊपर गोड करेंगे। गोड मतलब वो लोग जो ऊपर इस गेम को कंट्रोल कर रहे होंगे। फिर गोड के सर्वे के बाद इन सभी को चलने का मौका मिलेगा जहां पर गोड बताएगा कि किसको कितने कदम आगे बढ़ना है। लेकिन इस गेम का सबसे खतरनाक ट्विस्ट तो ये है जिसमें इस गेम को जीतने के लिए किसी भी एक मेंबर को गोल पर पहुंचना होगा, जिससे सभी लोगों का कर्जा 4 लाख माफ हो जाएगा। लेकिन जो भी लोग बोर्ड पर होंगे उन्हें एक्स्ट्रा 1 मिलियन दिए जाएंगे और उन्हें थर्ड गेम भी नहीं खेलना होगा। लेकिन जो भी गोल तक पहुंचेगा उसकी वजह से बाकी लोग तो फ्री हो जाएंगे पर उसको और कर्जा मिल जाएगा जो कि बाद में बताया जाएगा। मानवू आगे कहता है कि आप जितना चाहें उतनी बातें अपने दोस्तों के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन अगर किसी की लिखी हुई बात झूठ हुई तो उसे उसके आगे खड़ा होना होगा जो सबसे आगे खड़ा है। आप लोग चाहो तो ब्लैंक चिट भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर किसी ने एक पर्ची भी लिख दी तो जिन लोगों ने खाली पर्ची छोड़ी है उन्हें बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है। और इसलिए अपने सारे दोस्तों की खूब बुराइयां करो और उन्हें सबसे पहले गेम कंप्लीट कराओ। ये सुनकर सावरागी को गुस्सा आ जाता है। हम लोगों से फालतू के काम मत कराओ, इससे हमारे दोस्तों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। फिर इस पे मानाबू कहता है कि तुम चाहे तो कार्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकती हो और अगर सारे के सारे कार्ड ब्लैंक रहते हैं तो गोड उन पर सर्वे नहीं करेंगे, जिससे फिर सभी लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जिस पे शीबे कहता है कि अगर ऐसा है तो हम एक साथ ही गोल को पूरा कर सकते हैं। युइची और उसके सारे दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो सभी एक साथ गोल पर पहुंचेंगे, यानी कि सभी लोग ब्लैंक पर्ची डालेंगे। अब गेम स्टार्ट होता है और पहली बार सभी की पर्चियां ब्लैंक होती हैं, जिसके बाद सभी लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो इन सभी पर 1 लाख येन का कर्जा बढ़ जाता है, जहां पर युइची हिसाब लगाता है कि सभी लोग एक एक करके आगे बढ़ते रहे तो सभी लोगों पर एट द एंड 6 मिलियन येन का कर्जा हो जाएगा। फिर सेकंड राउंड होता है और इसमें भी सभी लोगों ने अपनी पर्चियां ब्लैंक छोड़ी हुई होती हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का कर्जा 1 लाख नहीं बल्कि 5 लाख बढ़ा होता है। ये देखने के बाद सभी का मुंह बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाता है और मानाबू मुस्कुरा रहा होता है। मानाबू कहता है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी तो तुमने सिर्फ 2 ही स्टेप पूरी करी हैं और 6 लाख का कर्जा भी हो गया। चलो मैं तुम लोगों को एक मस्त चीज बताता हूँ, जो भी इंसान सबसे आगे होगा उस पर तुम सभी लोगों का कर्जा आ जाएगा। सावरागी मानवों के ऊपर चिल्लाने लगती है, तुम बस हमें उल्लू बनाए जा रहे हो। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि थर्ड राउंड होता है और इसमें हम देखते हैं कि 4 पर्चियां खाली हैं पर एक पर्ची खाली नहीं होती, यानी कि किसी ने धोखा दिया है। उसमें लिखा होता है कि सावरागी युइची को पसंद करती है और इसमें एक और बात लिखी होती है, सावरागी और टेंजी एक दूसरे के एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड थे। और इसके बाद होता है गॉड सर्वे, जिसके बाद ये बात बिल्कुल सच मानी जाती है और सावरागी को 5 पॉइंट आगे चलने के लिए कहा जाता है और बाकी सभी को सिर्फ एक स्टेप चलना होता है, जिसपे बाकियों का कोई भी पॉइंट नहीं कटता। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि आपस में ही इन लोगों की बहस चालू हो जाती है क्योंकि शीबे सावरागी को पसंद करता है, सावरागी युइची को पसंद करती है, जिसपे शीबे युइची के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पर शीबे टेंजी से कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते
जहाँ टेंजी शीबे से कहता है, मैं यहाँ सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं शावारागी का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। तभी शावारागी चिल्लाते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो टेंजी, क्योंकि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर शावारागी क्लियर करती है कि वो और टेंजी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थे। शावारागी के डैड पुलिस ऑफिसर हैं और टेंजी के डैड प्रोसिक्यूटर, और कॉलेज में ही उनके पापा एक दूसरे के दोस्त थे। शावारागी और टेंजी के फादर ये चाहते थे कि उनके बच्चों की शादी आपस में ही हो जाए, इसीलिए वो दोनों लोग डेटिंग करने का नाटक करते थे। शावारागी बताती है कि टेंजी के फादर 2 साल पहले गुजर चुके हैं, जिसके बाद टेंजी ने स्कूल भी चेंज कर लिया था, लेकिन पिछले साल बाई चांस टेंजी और शावारागी एक ही स्कूल में आ गए। और ये बात सुन के शीबे अभी थोड़ा सा शांत हो जाता है। शीबे कहता है कि हाँ, ये कोई डेटिंग नहीं हुई, ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यहाँ पर मानाबू कहता है कि हो सकता है इनके बीच में कुछ रोमांटिक चीजें हुई हो। टेंजी कहता है कि मुझे शावारागी तुम पसंद थी और अभी भी हो, और वो शीबे को चिल्लाने लगता है, तुम शावारागी के बारे में फालतू की बातें मत किया करो, जब जब तुम ऐसी बातें करते हो तब तब तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। टेंजी को ऐसा लगता है कि वो सभी बातें शीबे ने ही लिखी थी, जहाँ शीबे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा और मुझे तो अभी पता चला कि ऐसा भी कुछ है। शीबे और टेंजी आपस में शक करने लग जाते हैं और बहस करने लगते हैं। शीबे टेंजी को मारने वाला होता है और तभी वहाँ पर यूइची बीच में आ जाता है और मामले को शांत कराता है। यूइची कहता है कि अगर तुम लोग उसे पसंद करते हो तो उसको अपसेट मत करो। और वहाँ दूसरी तरफ कोकोरोगी शावारागी से बोलती है, तुम यूइची को पसंद करती हो, मुझे लगता है कि यूइची तुम्हें पसंद करता है। और अब हम लोग देखते हैं कि 4th राउंड चालू हो जाता है। सबसे पहले यूइची लिखने जाता है। यूइची रूम से बाहर आता है और शावारागी से कहता है, मैंने अपनी पर्ची खाली छोड़ दी है। अगली बारी होती है शावारागी की, और ऐसे ही सभी लोग पर्ची डाल के आते हैं और हम लोग देखते हैं कि इस बार 3 पर्चियां भरी होती हैं। पहली पर्ची में लिखा होता है कि शीबे जूनियर हाई तक अपनी मम्मी के साथ ही सोता था, और दूसरी पर्ची में लिखा होता है कि यूइची एक बार पूरे 1 हफ्ते तक नहीं नहाया था, और तीसरी पर्ची में लिखा होता है कि शावारागी ने प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने स्टेप बढ़ते हैं और फिर शीबे शावारागी से पूछता है, क्या प्लास्टिक सर्जरी वाली बात झूठ है? जिसमें शावारागी बोलती है कि अगर ये बात सच हुई तो क्या तुम मुझे पसंद करना छोड़ दोगे? फिर आगे हम देखते हैं कि गेम का 5वां राउंड होता है और गेम में सिर्फ एक ही पर्ची लिखी हुई होती है, लेकिन ये पर्ची काफी हैरान करने लायक होती है। पर्ची में लिखा होता है कि जब कोकोरोगी जूनियर हाई स्कूल में थी तो वो अपनी बॉडी को सेल करके पैसे कमाती थी। हम देखते हैं कि जब ये बात सामने आती है तो कोकोरोगी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत जोर से रोने लग जाती है। तभी कोकोरोगी शावारागी को एक्यूज करते हुए कहती है कि तुम्हें ही मेरे बारे में पता था, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये सारी चीजें क्यों लिखी? लेकिन हम देखते हैं कि वहीं शावारागी कोकोरोगी को समझा रही होती है कि ये बात उसने नहीं लिखी है। शावारागी के कई बार कहने के बाद भी कोकोरोगी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती है। हम वहाँ पर देखते हैं कि शीबे ये बात सोचने लग जाता है और कहता है कि कोकोरोगी की शक्ल देखकर नहीं लगता कि ये वर्जन नहीं है, इसका कैरेक्टर इसके पास्ट से रिलेट नहीं करता। शीबे की ऐसी बातें सुनकर शावारागी को गुस्सा आ जाता है और टेंजी शीबे के पास आकर उसे चाटा मारता है। टेंजी शीबे से कहता है कि एक लड़की के बारे में तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद टेंजी यूइची से कहता है कि तुम कोकोरोगी को संभालो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंजी और शावारागी साइड हो जाते हैं। वहीं कोकोरोगी यूइची को संभाल रहा होता है और शीबे अलग खड़ा होता है। कोकोरोगी आगे यूइची से कहती है कि यहाँ पर जितनी बुलिंग मेरे साथ हो रही है उससे ज्यादा बुलिंग तो मेरे साथ हाई स्कूल में हुआ करती थी। उसके बाद हमें कोकोरोगी का पास्ट दिखाया जाता है। कोकोरोगी जब जूनियर हाई में थी तब उसे काफी बच्चे बुली करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताए। कोकोरोगी इतनी ज्यादा परेशान थी, उसके बावजूद भी ना तो उसके दोस्तों ने उसका साथ दिया और ना ही उसके टीचर उसकी हेल्प करते थे। लेकिन उसने फाइनली बुली को रोकने के लिए एक तरीका ढूंढा, वो था पैसे दे देना। जब जब वो उन लोगों को पैसे देती थी जो उस पर
बुलिंग करते थे तो वो शांत हो जाते थे और कोकोरोगी के साथ अच्छे से बिहेव करते थे और साथ में हंसते खेलते भी थे। तो इसलिए कोकोरोगी को लगने लगा कि उसको अब पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसे सिर्फ पैसे ही बचा सकते हैं। लेकिन वो जूनियर हाई में थी, इसीलिए उसके पास पैसों की बहुत ही ज्यादा कमी हुआ करती थी और इसीलिए कोकोरोगी कई सारे ऐसे तरीके ढूंढने लगी जिनसे वो पैसे कमा सके। लेकिन तभी उसे एक आदमी मिलता है। वो आदमी कहता है कि वो कोकोरोगी से बात करना चाहता है और वो धीरे धीरे कोकोरोगी के साथ घूमने लगता है। वो लोग पार्टीज करते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं और दोनों लोग काफी ज्यादा क्लोज भी हो गए थे। हम देखते हैं कि वो आदमी कोकोरोगी को कई तरीके के कपड़े बनाया करता था और उसकी फोटो भी खींचा करता था। शुरू शुरू में ये बात कोकोरोगी को नॉर्मल लगती थी, लेकिन एक दिन वो आदमी कोकोरोगी से कहता है कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। अभी तक ये आदमी कोकोरोगी के साथ जो भी करता था, घूमता था, फिरता था, डिनर करता था, कैरियोके जाता था, उसके वो कोकोरोगी को पैसे दिया करता था। यानी कि कोकोरोगी एक रेंटल गर्लफ्रेंड की तरह थी। लेकिन जब उसने कोकोरोगी के साथ टच करने की बात की तो कोकोरोगी हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि यूइची उससे पूछता है कि क्या तुमने वो सब किया जो मैं सोच रहा हूँ। कोकोरोगी समझाती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं वहाँ से बच निकली। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर मानाबू आ जाता है और टोंट मार कर कहता है, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। जिसको सुनकर कोकोरोगी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहने लगती है कि मैं सच कह रही हूँ, अभी तक मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सच कहा। और वो यूइची से कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा करो। और अब इस पॉइंट पर यूइची कोकोरोगी पर भरोसा नहीं करेगा तो कोकोरोगी बहुत ही ज्यादा टूट जाएगी। हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम पर दो लड़कियां होती हैं, जिसमें से एक का नाम मारिया होता है और दूसरी का नाम सुकीनो होता है। मारियो सुकीना से पूछती है कि क्या वर्जिनिटी इतना मैटर करती है। सुकीनो कहती है कि हर इंसान अपने आप को अच्छा ही समझता है, चाहे उसने कितने ही गंदे काम किए हों। फिर आगे हम देखते हैं कि यूइची कोकोरोगी से कहता है कि तुम्हारे साथ जूनियर हाई में जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी परवाह नहीं है और मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। और हम देखते हैं कि यूइची इतना कहकर कोकोरोगी के कान में कुछ सीक्रेट बात कहता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि मुझे ये एनिमे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।